Hi student, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel and press the bell icon जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। देखिए, फर्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। आइंस्टीन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लाइट का स्टडी कर रहे थे, और उन्हीं के साथ में प्लांक भी थे जो उसी के बारे में जो है स्टडी कर रहे थे, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है स्टडी कर रहे थे, रिलेशन को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि ये जो लाइट होता है, उन्होंने जब रिसर्च किया, अपने स्टडी को बढ़ाया आगे, रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि जो लाइट होता है वह ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का होने का मतलब ये हुआ कि लाइट में जो पार्टिकल्स हैं उसके भी करैक्टर पाए जाते हैं। कहने का मतलब एक पार्टिकल्स के करैक्टर पाए जाते हैं लाइट में, और दूसरा करैक्टर जो वेव्स का है, वेव का भी करैक्टर पाया जाता है। लाइट में वेव्स का करैक्टर इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसमें जो है वेवलेंथ होती है। इस तरीके से जो है, जिस तरीके से वेव्स आगे बढ़ती हैं उसी तरीके से इसमें भी इस तरीके से लाइट भी बढ़ती है। कहने का मतलब इसमें पार्टिकल्स और वेव दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। लाइट में पार्टिकल्स एंड वेव दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हैं। अब चूंकि लाइट जो है एनर्जी के स्मॉल पैकेट से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो जो है इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। तो आइंस्टीन ने अपने फाइनली रिसर्च में ये पाया कि जो लाइट होता है वह ड्यूअल नेचर का होता है। ये सम टाइम दे आर कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल्स एंड अदर टाइम वेव्स। यह कुछ समय पार्टिकल्स के तरीके से बिहेव करता है और कुछ समय जो है ये वेव्स के तरीके से बिहेव करता है। अब चूंकि लाइट में जो है, लाइट जो बना हुआ होता है वह एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स क्वांटा से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए अब क्वांटा में भी जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का पैकेट होता है जो एक क्वांटा होता है। अब चूंकि क्वांटा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, इसी को बेस मान करके डी ब्रोगली ने भी अपना जो है हाइपोथेसिस पेश किया, और उसमें इन्होंने ये बताया कि जब लाइट ड्यूअल नेचर का हो सकता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर का होगा। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज़ ड्यूअल नेचर, सम टाइम दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स एंड अदर टाइम वेव्स। तो यहाँ भी वही लिखा गया है। आइंस्टीन इन 1905 said that light has dual nature, sometime they are considered as particles and other time waves। ये तो आइंस्टीन ने बताया, और इसी को बेस मान करके जो है डी ब्रोगली ने भी जो है अपनी हाइपोथेसिस दी, अपना स्टेटमेंट्स दिया। बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी डी ब्रोगली सेड दैट इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स एंड अदर टाइम वेव्स। तो यहाँ पर हमने लाइट के बारे में बताया कि लाइट का जो फॉर्मेशन होता है, लाइट में जो
एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो क्वांटा होता है, और क्वांटा जो है किससे मिलकर बना हुआ होता है, बहुत से इलेक्ट्रॉनों का वो क्या होता है, वो पैकेट होता है। और जो है जो लाइट होता है वो इस तरीके से जो है चलती है, यानी कि क्वांटा उसके जो है इसी तरीके से बढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें जो है वेव नेचर पाया जाता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं कि मास होता है, मास होने के कारण से वह जो है लाइक एज ए पार्टिकल्स भी व्यवहार करता है, बिहेव करता है। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में तो आप जानते हैं कि मास होता है, लेकिन वेव्स होता है, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसमें देखिए वेव्स होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होता है तो ये जो है ये इस तरीके से जो है इस तरीके से वेव्स की तरीके से चलता हुआ इसमें चलता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरीके से इसमें जो है वेव्स के तरीके जो है इसमें चलता हुआ आगे बढ़ता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन में भी ड्यूअल नेचर होता है। सम टाइम दे आर कंसीडर्ड एज पार्टिकल्स एंड अदर टाइम वेव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। डी ब्रोगली इक्वेशन आप जानते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। तो यहाँ पे देखिए ये लैम्डा जो है क्या है, ये जो है वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है, यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हम इसके डेरिवेशन की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, देखिए इसके डेरिवेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू प्लांक है इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो है ये क्वांटा की एनर्जी होती है, जिसको जो है अकॉर्डिंग टू प्लांक ने दिया है। इस इक्वेशन को प्लांक ने दिया है। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इन्होंने भी एनर्जी का इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, पर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जहां पर क्या है c वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोनों को हम जोड़ेंगे। इसको जो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। इक्वेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर देखिए एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पर हम जो है जोड़ रहे हैं, इसको बराबर किए हुए हैं। अब देखिए चूंकि न्यू इक्वल टू होता है ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह टोटल वैल्यू c बाई लेमडा के बराबर होती है। न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा। तो यहाँ जो है देखिए यहाँ न्यू है, इसकी वैल्यू को हम जो है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो जो है हमारा आ जाएगा c बाई लेमडा, यहाँ आ गया, तो ये जो हो गया एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, इसका स्क्वायर जो होगा ये हम इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा जो है इसको रीअरेंज करने के बाद हमारा ये आएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी आएगा। तो यहाँ पर हमने इसके स्क्वायर को कैंसिल किया और यहाँ से हमने जो है c को रिप्लेस कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमने इसको कैंसिल किया हुआ है। तो हमारा जो है इसको रीअरेंज करने के बाद लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी आएगा। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पर c है, तो ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है वो फोटॉन के लिए जो है ये लागू है। दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ए फोटॉन। फॉर मटेरियल पार्टिकल्स वी कैन रिप्लेस c इज रिप्लेस्ड बाय v। तो यहाँ पर जो है हमने c को मटेरियल पार्टिकल्स के लिए यहाँ से c को हटा के हमने जो है क्या रख दिया है, हमने जो है यहाँ पे v को रख दिया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है जरूर पूछा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।